हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू, कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू का मतलब क्या होता है डियर? कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करने में आपको कितना समय लगता है। क्लियर? आपको खाना बनाने में कितना समय, आपको क्रिकेट खेलने में कितना समय, आपको यहां से भोपाल पहुंचने में कितना समय। क्लियर? सो हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू का मतलब होता है किसी भी काम को करने में आपको कितना समय लगता है। तो क्या कहलाएगा डियर? हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू। क्या कहलाएगा डियर? अब मैं आपसे बोलूंगा कि आपको खाना बनाने में कितना समय लगता है, तो मैं आपसे बोलूंगा हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू कुक फूड। आपको खाना बनाने में कितना समय लगता है। क्लियर हुआ? ओके। अब मैं आपसे बोलूंगा कि आपको एक मैसेज लिखने में कितना समय लगता है। तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? लिखने को क्या बोलेंगे हम? राइट अ मैसेज। क्या बोलेंगे हम डियर? राइट अ मैसेज। सेंटेंस बनाओ। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू राइट अ मैसेज। क्लियर हुआ? ओके। आपको एक मेल भेजने में कितना समय लगता है, तो सेंड अ मेल। क्या बोलेंगे हम? सेंटेंस बनाओ। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू सेंड अ मेल। क्लियर हुआ डियर? ओके। सो हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू मतलब किसी भी काम को करने में आपको कितना समय, कितना समय। ये आपका क्वेश्चन हुआ। क्लियर? क्वेश्चन हुआ? किसी को डाउट नहीं? एक बार फिर से बैकअप लेंगे। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू का मतलब होता है किसी भी काम को करने में आपको कितना समय लगता है। क्लियर हुआ डियर? आपको चाय बनाने में कितना समय लगता है, आपको खाना बनाने में कितना लगता है, कितना समय लगता है, आपको किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय लगता है, आपको जबलपुर से भोपाल पहुंचने में कितना समय लगता है। तो क्या बोलेंगे हम डियर? हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू। क्या बोलेंगे हम? अब मैंने आपसे बोला कि आपको खाना बनाने में कितना समय लगता है, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू कुक फूड। अब आपको देना है आंसर। क्या देना है डियर? क्या देना है डियर? ठीक है। तो आंसर देने के लिए, क्लियर हुआ? आपने बोला मुझे खाना बनाने में 2 घंटे लगते हैं। क्लियर हुआ? तो क्या बोलोगे आप? या पहले आपने बोला कि मुझे खाना बनाने में 1 घंटा लगता है। क्लियर हुआ? तो क्या बोलोगे आप? आई टेक। क्या बोलोगे आप? आई टेक एन आर। क्लियर हुआ? 1 घंटे को क्या बोलोगे आप? एन आर। आई टेक एन आर टू कुक फूड। क्लियर हुआ? लेकिन आपको 2 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? तो क्या बोलोगे आप? आई टेक 2 hours टू कुक फूड। क्लियर हुआ? मैं एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम डियर। मैं आपसे बोलूंगा कि आपको भोपाल पहुंचने में कितना समय लगता है। क्लियर? तो पहुंचने को बोलेंगे हम रीच, और भोपाल को रीच टू भोपाल। क्लियर हुआ डियर? सेंटेंस बनाएंगे, क्वेश्चन बनाइएगा। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रीच टू भोपाल। आपने बोला 1 दिन लगता है। क्या बोला आपने? तो क्या बोलोगे आप? आई टेक 1 day टू रीच टू भोपाल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? लेकिन 2 दिन लगते हैं, तो क्या बोलोगे आप? आई टेक 2 days। क्या बोलोगे आप? आई टेक 2 days टू रीच टू भोपाल। क्लियर हुआ डियर? चल जल्दी से नोट करिएगा। आप कैसे आगे बढ़े डियर? आगे बढ़े। रिगार्डिंग मतलब होता है के सिलसिले में। रिगार्डिंग मतलब क्या होता है डियर? के सिलसिले में। रिगार्डिंग मतलब क्या होता है? मैं यहां अंग्रेजी के सिलसिले में आता हूं या आती हूं, मैं भोपाल बिजनेस के सिलसिले में जाता हूं। क्लियर हुआ डियर?
ओके, हम टेलीविजन एंटरटेनमेंट के सिलसिले में देखते हैं, लोग प्रॉपर्टी के सिलसिले में लड़ते हैं। क्लियर हुआ? सो रिगार्डिंग मतलब के सिलसिले में, रिगार्डिंग मतलब, लेकिन उससे पहले है रिगार्ड। क्या है डियर? और रिगार्ड का मतलब होता है नमस्कार। क्या होता है डियर? जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि आपके पापा जी से मेरा नमस्कार बोलना, क्या बोलूंगा मैं? आपके पापा जी से मेरा नमस्कार बोलना, तो मैं क्या बोलूंगा? आई रिगार्ड योर फादर। क्या बोलूंगा मैं? अब बोलने के लिए कोई वर्ड यूज नहीं करना हमें, है ना, कि आई रिगार्ड टेल योर फादर, ऐसा कुछ नहीं बोलना। सीधे क्या बोलोगे आप? आई रिगार्ड योर फादर, आपके पापा जी से मेरा नमस्कार बोलना। आपकी मम्मा से मेरा नमस्कार बोलना, आई रिगार्ड योर मॉम। क्लियर हुआ डियर? सो रिगार्ड मतलब नमस्कार, रिगार्ड मतलब लेकिन अब रिगार्ड को हमने क्या कर लिया? रिगार्डिंग मतलब हो गया के सिलसिले में। रिगार्डिंग मतलब मैं यहां अंग्रेजी के सिलसिले में आती हूं, तो अपने आप को क्या बोलोगे आप? और आने को क्या बोलोगे आप? कम। और यहां को क्या बोलोगे आप? हियर। फिर क्या आ जाएगा? रिगार्डिंग इंग्लिश। आई कम हियर रिगार्डिंग इंग्लिश, मैं यहां अंग्रेजी के सिलसिले में आता हूं। क्लियर? या आती हूं। क्लियर? मैं भोपाल बिजनेस के सिलसिले में जाता हूं। क्लियर हुआ? मैं भोपाल बिजनेस के सिलसिले में जाता हूं, तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? और जाने को कहां जाता हूं? आई गो टू भोपाल। फिर क्या आएगा? रिगार्डिंग बिजनेस। क्लियर हुआ डियर? आई गो टू भोपाल रिगार्डिंग बिजनेस, मैं बिजनेस के सिलसिले में भोपाल जाता हूं। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो हर वो काम जिस काम में हम बोलेंगे के सिलसिले में। क्लियर हुआ? अब मैं कुछ हिंदी के सेंटेंस बोलूंगा, आप सभी लोग अंग्रेजी बोलेंगे। क्लियर हुआ डियर? ओके, लोग, हाँ, लोग प्रॉपर्टी के सिलसिले में लड़ते हैं। अब लोगों को क्या बोलोगे आप? पीपल। उसके बाद क्या जाएगा? फाइट। क्या जाएगा डियर? फिर क्या जाएगा? रिगार्डिंग। क्लियर? और सिलसिले में क्या? प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ डियर? तो पूरा सेंटेंस, पीपल फाइट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। फिर से एक बार, पीपल फाइट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। हम टीवी, भाई साहब बाद में लिख लेंगे, हम टीवी एंटरटेनमेंट के सिलसिले में देखते हैं, तो हमको क्या बोलेंगे? वी। और देखने को वॉच, देखते क्या है? टीवी, वी वॉच टीवी। फिर क्या आ जाएगा? रिगार्डिंग एंटरटेनमेंट। क्लियर हुआ? फिर से पूरा प्रॉपर सेंटेंस, वी वॉच टीवी रिगार्डिंग एंटरटेनमेंट। क्लियर हुआ डियर? सो रिगार्डिंग मतलब किस सिलसिले में, रिगार्डिंग मतलब क्लियर? सो रिगार्डिंग मतलब होता है के सिलसिले में कोई भी काम हम करते। चलो प्लीज जल्दी इस नोट करेंगे डियर। लोग उनके अधिकारों के सिलसिले में विद्रोह करते हैं। क्लियर हुआ डियर? क्लियर? तो लोगों को क्या बोलेंगे हम? पीपल। क्लियर हुआ? अब किस सिलसिले में तो आपको पता है, रिगार्डिंग, है ना। प्रोटेस्ट मतलब विद्रोह। क्लियर? उनके अधिकार, तो देयर राइट्स। क्या जाएगा डियर? देयर राइट्स। एक सेंटेंस में बनाएंगे, पीपल प्रोटेस्ट रिगार्डिंग देयर राइट्स। क्लियर हुआ डियर? चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, कर लिया सभी नोट? सो रिगार्डिंग मतलब आप कोई सेंटेंस बनाइएगा, कौन सा काम करते हैं किस चीज के सिलसिले में। मैं व्हाट्सएप चलाती हूँ एंटरटेनमेंट के सिलसिले में। हाँ, वी गो टू कॉलेज आएगा, वी गो टू कॉलेज। क्लियर हुआ? मैं मेरे भाई को डांटती हूँ उसके भविष्य के सिलसिले में। नहीं, रिगार्डिंग स्टडी। वेरी गुड, सही हो गया। आई कम लाइब्रेरी रिगार्डिंग स्टडी। वेरी गुड, यस डियर। जल्दी से, रिगार्डिंग इंग्लिश। न्यूसेंस। क्या लिखा डियर? क्या लिखा डियर? न्यूसेंस मतलब होता है परेशानी। एक मिनट इसको क्लियर कर लेता हूं। न्यूसेंस मतलब होता है
परेशानी का कारण। न्यूसेंस मतलब क्या होता है डियर? न्यूसेंस मतलब क्या होता है डियर? परेशानी का कारण, सिरदर्द, समस्या, आफत, मुसीबत, है ना। जो भी आपके लिए खड़ा करे वो आपके लिए क्या कहलाएगा? न्यूसेंस। क्या कहलाएगा डियर? सो न्यूसेंस का मतलब क्या है? परेशानी का कारण, सिरदर्द, समस्या, आफत, मुसीबत। क्लियर हुआ? इन सब के लिए क्या बोलोगे आप? न्यूसेंस। क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे आप? घर के बाहर जैसे ही कदम रखोगे बहुत सारे क्या मिल जाएंगे आपको? क्या मिल जाएंगे? कॉलोनी में बहुत सारे क्या रहते हैं? पड़ोस में बहुत सारे क्या होते हैं? कॉलेज में क्या होते हैं? बहुत सारे। जहां पे वर्क करते हैं वहां पर क्या रहेंगे डियर? समझ गए? सो न्यूसेंस मतलब परेशानी का कारण। न्यूसेंस मतलब, न्यूसेंस मतलब, न्यूसेंस मतलब तो वह मेरी परेशानी का कारण है। अब वह को क्या बोलोगे आप? ही। अब है मतलब इज। ही इज न्यूसेंस फॉर मी। लड़की है तो शी इज न्यूसेंस फॉर मी। मेरा दोस्त है तो क्या बोलोगे आप? माई फ्रेंड इज न्यूसेंस फॉर मी। मेरा बॉस है तो क्या बोलोगे आप? माई बॉस इज न्यूसेंस फॉर मी। क्लियर हुआ डियर? मेरा पड़ोसी है तो क्या बोलोगे आप? माय नेबर इज न्यूसेंस फॉर मी। मेरा कजिन है तो क्या बोलोगे आप? माय कजिन इज न्यूसेंस फॉर मी। क्लियर हुआ? मेरा पार्टनर है तो क्या बोलोगे आप? माय पार्टनर इज न्यूसेंस फॉर मी। क्लियर? सो न्यूसेंस मतलब परेशानी का कारण। न्यूसेंस मतलब वो बंदा, जो बंदा आपके लिए परेशानी पैदा करे, समस्याएं पैदा करे, सिरदर्द बन जाए, आफत बन जाए, मुसीबत बन जाए, तो वो बंदा आपके लिए क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? चलो जल्दी इस नोट करेंगे। आपने देखा होगा इस बच्चे की मैं रोज ठुकाई करता हूं, है ना। क्योंकि मेरा मानना यह है कि बच्चों को जितना ज्यादा ठोकोगे ना उतना ज्यादा वो लाइन पर रहेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़े खतरनाक, ये समझ लेना, ये परमाणु बम होते हैं। 2009 में मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था जो 7th क्लास में था। उसे इंग्लिश की प्रॉब्लम थी, वो रीडिंग नहीं कर पाता था। तो उसे मैं रीडिंग करा रहा था, इंग्लिश रीड करना सिखा रहा था मैं उसे। उसका गुड लक कहें उसी दौरान एक लड़की का और एडमिशन हो गया जो कि वो भी 7th क्लास में थी और उसकी भी प्रॉब्लम थी इंग्लिश रीडिंग। तो मैं उसको भी रीडिंग कराने लगा, दोनों को साथ में। अब एक दिन उस लड़की का गैप हो गया तो वो लड़का मेरे से बोलता है, सर। मैंने बोला हाँ, आज वो नहीं आई। तो मैंने उससे बोला तेरे को उससे क्या मतलब? फिर वो मेरे से बोलता है नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं है। तो मैंने बोला कि तेरा वो मतलब क्या है? फिर वो मेरे से बोलता है अरे सर छोड़ो। फिर मैंने रियल में अपनी अपनी चेयर से उठा और उसकी चेयर के बाजू में आया और जबरदस्त की उसकी धुलाई। क्लियर? और फिर बोला करूं दादी को फोन। बोला सर 4 और दे दो मेरी पीठ पर, लेकिन दादी को फोन मत करना, क्योंकि उसकी दादी बहुत डेंजरस थी। चलो आगे बढ़ते हैं। सो न्यूसेंस मतलब बच्चे क्या होते हैं? अब देखो यहां पर एक और चीज लिखी है, नॉनसेंस। क्या लिखा है डियर? नॉनसेंस का मतलब होता है अनाप शनाप, बेहूदगी, बदतमीजी। क्या होता है डियर? बदतमीजी। सुना होगा आपने सेंटेंस, व्हाट अ नॉनसेंस इज दिस, ऐसे करके ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे नहीं, व्हाट अ नॉनसेंस इज दिस। अच्छे से बोलो, व्हाट अ नॉनसेंस इज दिस, ये वाला। क्लियर हुआ डियर? क्या अनाप शनाप है, क्या बेहूदगी है, क्या बदतमीजी। आगे बढ़ते हैं डियर। सो न्यूसेंस मतलब परेशानी का कारण। न्यूसेंस मतलब, न्यूसेंस मतलब अब देखिएगा, एबल टू। क्या लिखा है डियर? योग्य होना। एबल टू मीन्स, एबल टू मीन्स, एबल टू मीन्स
योग्य होना, सक्षम होना, काबिल होना, लायक होना। क्या क्या डियर? योग्य होना, सक्षम होना, काबिल होना, लायक होना। इन सब के लिए क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे डियर? क्या बोलेंगे डियर? अमिताभ बच्चन जी एक्टिंग के योग्य हैं। गीता फोगाट गोल्ड मेडल जीतने के योग्य है। क्लियर हुआ डियर? सिंधु बैडमिंटन में गोल्ड लाने के योग्य है। क्लियर हुआ डियर? ओके, तो जितने भी रेसलर हैं हमारे देश को गोल्ड दिलाने के योग्य हैं। इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतने के योग्य है। इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम किसी भी तरह का कोई भी टूर्नामेंट जीतने के योग्य है। क्लियर हुआ डियर? आप आपके सपने पूरे करने के योग्य हो। क्लियर हुआ डियर? आप अंग्रेजी बोलने के, तो डियर जब हमें यह बोलना है कि योग्य होना, सक्षम होना, काबिल होना, लायक होना, इन सब के लिए हम क्या बोलेंगे? एबल टू। क्या बोलेंगे डियर? अब देखिएगा यहां पर डियर जो सेंटेंसेस बनेंगे वो दो कंडीशन में बनेंगे। क्लियर? वह योग्य है या वह योग्य था। किस किस तरह के बनेंगे डियर सेंटेंस? योग्य है या फिर योग्य था। क्लियर हुआ डियर? ओके, तो अगर बाई चांस हमें बोलना है योग्य है, तो वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा एज एम आर। क्या आएगा डियर? लेकिन अगर हमें यह बोलना है कि वो योग्य था, तो वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगा वॉज एंड वर। क्लियर? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे। क्लियर? सबसे पहले आपके सामने लिखा मैंने एज एम आर का मतलब होता है और हूं रहेगा। क्लियर हुआ डियर? लेकिन वॉज और वर का मतलब होता है था, थी और थे। क्लियर हुआ डियर? अब देखिएगा आप बोलिएगा कि मैं कड़ी मेहनत करने के योग्य हूं। क्लियर हुआ डियर? क्या बोलोगे आप? मैं कड़ी मेहनत करने के योग्य हूं। तो अपने आप को क्या बोलोगे आप डियर? अब आई के साथ क्या लगेगा? बोलिएगा आई एम एबल टू, कड़ी मेहनत को वर्क हार्ड। आई एम एबल टू वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करने के योग्य हूं। क्लियर हुआ डियर? ओके, आप किसी भी एग्जाम को पास करने के योग्य हो। क्लियर? तो आपका मैं क्या बोलूंगा? यू के साथ क्या लगेगा? आर। यू आर एबल टू पास, you are able to pass any एग्जाम। यू आर एबल टू पास एनी एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम को पास करने के योग्य हो। क्लियर हुआ डियर? ओके, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने के योग्य है। अब वह को क्या बोलेंगे हम? ही। क्या बोलेंगे डियर हम? तो बोलिएगा ही। अब ही के साथ क्या लगेगा? इज। क्या लगेगा डियर? बोलिएगा ही इज एबल टू, बोलने को स्पीक। अब बोलना क्या है? वेरी स्पीक इंग्लिश विद फ्लुएंसी। ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश विद फ्लुएंसी, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने के योग्य है। क्लियर हुआ डियर? अब देखिएगा हम कुछ ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जहां पर हम ये बोलेंगे कि वह था। क्या बोलेंगे डियर हम? वह था। ठीक है? ओके, भारत वर्ल्ड कप जीतने के योग्य था। अब भारत को क्या बोलोगे आप? इंडिया। क्या बोलोगे आप? इंडिया। अब क्या लग जाएगा इसमें? वॉज। क्या लग जाएगा डियर? क्या लग जाएगा? बोलिएगा इंडिया वॉज एबल टू विन द वर्ल्ड कप। इंडिया वॉज एबल टू विन द वर्ल्ड कप, भारत वर्ल्ड कप जीतने के योग्य था। क्लियर हुआ डियर? सो इज एम आर मतलब है और वॉज वर मतलब था, थी, थे। क्लियर हुआ डियर? वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के योग्य थे। अब वे को क्या बोलोगे आप? दे। वेरी गुड। क्लियर? तो क्या बोला आपने? दे। अब दे के साथ क्या लग जाएगा? वर। क्या लग जाएगा डियर? बोलिएगा दे वर एबल टू प्ले अ
के रोल, नहीं थे तो वर के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। क्या लग जाएगा डियर? क्या लग जाएगा? बोलिएगा। दे वर नॉट एबल टू प्ले अ के रोल। क्वेश्चन बनाएंगे, क्या वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के योग्य थे? तो ये जो वर है ना, ये कहां आ जाएगा? आगे। कहां आ जाएगा डियर? कहां आ जाएगा डियर? बोलिएगा। वर दे एबल टू प्ले अ की रोल। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो एबल टू मतलब योग्य होना। एबल टू मतलब, एबल टू मतलब, एबल टू मतलब। अब देखिएगा, मैंने यहां पर नेगेटिव नहीं बनाया और यहां पर मैंने क्वेश्चन भी नहीं बनाया। इवन मैंने यहाँ पे फर्स्ट में ये इंडिया वाले में भी नेगेटिव नहीं बनाया और क्वेश्चन नहीं बनाया। क्लियर? अब देखिएगा, मैं एक चीज बता रहा हूं कि पूरी इंग्लिश में, मैं इसकी सिर्फ इस स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी इंग्लिश में अगर हमें कभी भी नेगेटिव बनाना है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है और अपने दिमाग से यह पूछने की जरूरत नहीं है कि इसका नेगेटिव कैसे बनता है। आंख बंद करके दिमाग के अंदर एक पिक्चर बना लीजिएगा कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपने लगाया नॉट, तो सेंटेंस में क्या बन जाएगा? नेगेटिव। वो सेंटेंस कौन सा कहलाएगा? नेगेटिव। और सपोज उसी हेल्पिंग वर्ब को कर दिया आपने आगे, तो वो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन। कौन सा हो जाएगा डियर? अब मान के चलिएगा मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, तो मैं नॉट कहां लगाऊंगा? एम के बाद। क्लियर? मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो कहां लगाऊंगा? आर के बाद। मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है तो आर कहां जाएगा? मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो कहां लगाऊंगा? इसके बाद। क्वेश्चन बनाना है तो इस कहां जाएगा? समझ गए ना डियर? तो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी नियम में अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। क्या लगाएंगे? और क्वेश्चन बनाना है तो उसी हेल्पिंग वर्ब को कहां लेके आ जाएंगे? आगे। कहां लेके आ जाएंगे? चलो नोटेड, चलो सेंड कर आगे बढ़े डियर। तो मैंने आपसे बोला, आर यू एबल टू सिंग अ सॉन्ग? यस आई एम एबल टू सिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव, नो आई एम नॉट एबल टू सिंग अ सॉन्ग। क्लियर हुआ? थोड़ा और एनर्जी के साथ। क्लियर? ओके, वर्क हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करना। वर्क हार्ड मतलब, तो क्वेश्चन बनाएंगे, आर यू एबल टू वर्क हार्ड? आपने बोला हाँ। यस आई एम एबल टू वर्क हार्ड। नो वाला, नो आई एम नॉट एबल टू वर्क हार्ड। स्पॉइल द प्लेजर, रंग में भंग डालना। स्पॉइल द प्लेजर। मेरा क्वेश्चन पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ में, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? ओके, आर यू एबल टू स्पॉइल द प्लेजर? यस आई एम एबल टू स्पॉइल द प्लेजर। नो वाला, नो आई एम नॉट एबल टू स्पॉइल द प्लेजर। क्लियर हुआ? सो एबल टू मतलब योग्य होना। एबल टू मतलब, चलो मुझसे क्वेश्चन करो जल्दी से, जब तक मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। अब सेम मैं आपके लिए क्या हूं? यू। यू के साथ क्या लगेगा? आर। क्वेश्चन करने के लिए आर को, आस्क मी क्वेश्चन। आर यू? यस आई एम एबल टू पास एस टेस्ट। नेक्स्ट, यस आई एम एबल टू कुक फूड एंड आई कुक फूड टेस्टी। गुड। नो आई एम नॉट एबल टू सिंग अ सॉन्ग। गाऊंगा तो भाग और जाओगे अभी। सॉरी, आर यू एबल टू डांस? यस आई एम एबल टू डांस, बट वही बारात वाला। I am not able to solve maths. I am zero. नो 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 नो, बड़ी मुश्किल से एक सब्जेक्ट आता है बेटा, और वो है इंग्लिश। इसके अलावा तो पढ़ाई के बारे में तो कोई बोल भी ना दे अंग्रेजी को छोड़कर, लेकिन इंग्लिश की बेटा गारंटी है। कोई जीरो भी आ जाए, कैसा आ जाए, और वो बस उतनी मेहनत करता रहे जितनी उसके साथ मैं कर रहा हूं। क्लियर हुआ? जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उसकी अगर वो आधी भी कर ले
तो मेरी गारंटी है किसी भी तरह का कोई भी इंटरव्यू वो बंदा निकाल सकता है, ये मेरी गारंटी रहेगी। क्लियर हुआ? लेकिन समस्या क्या हो जाती है कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं एक विद्यार्थी उसकी 10% भी नहीं कर पाता है, तो फ्लुएंसी कहीं ना कहीं रुक जाती है। It is very much easy to speak English with fluency. For that you have to start speaking English from where you are at present. If you are making mistake, there is no problem, you can make mistake. But the matter is that you have to try to speak English. Clear हुआ? कोशिश करना नहीं छोड़ना, आगे बढ़ेंगे। Able to मतलब, able to मतलब, अब देखिएगा अंग्रेजी बोलना कितना आसान है और अंग्रेजी रियल में कितनी ज्यादा आसान होती है। क्लियर? अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? एबल टू। क्या पढ़ाया डियर? अब देखिएगा इस एबल टू में मैंने पुट कर दिया विल बी। क्या पुट कर दिया? और एबल टू अपनी जगह पर है, एबल टू पूरा क्या हो गया? विल बी एबल टू। पूरा क्या हो गया? विल बी एबल टू का मतलब होता है वो काम जिस काम को आप अभी पूरा नहीं करेंगे लेकिन आने वाले समय में पूरा जरूर करेंगे, तो क्या कहलाएगा डियर? विल बी एबल टू। क्या कहलाएगा डियर? अब मुझे ये बताओ, आप आपके सपने अभी पूरे करोगे या फिर भविष्य में? भविष्य में। तो क्या बोलोगे आप? विल बी एबल टू। क्या बोलोगे आप? आप आपके परिवार की मदद आज करोगे या फिर भविष्य में? मतलब भविष्य में करोगे ना, तो क्या बोलेंगे आप? विल बी एबल टू। क्या बोलोगे आप? बताओ, सलमान आज शादी करेगा या भविष्य में? भविष्य में। तो क्या बोलोगे आप? विल बी एबल टू। क्या बोलोगे आप? तो भैया वो काम जिस काम को हम आज नहीं करेंगे लेकिन आने वाले समय में जरूर करेंगे, तो क्या कहलाएगा? विल बी एबल टू। क्या कहलाएगा? बी एबल टू। क्या कहलाएगा डियर? और विल बी एबल टू मतलब आने वाले समय में कर पाऊंगा, आने वाले समय में मैं आने वाले समय में कार खरीद पाऊंगा। तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? आई विल बी एबल टू बाय अ कार। आई विल बी एबल टू बाय अ कार। क्लियर हुआ? आप आने वाले समय में सरकारी नौकरी कर पाओगे। अब आपको मैं क्या बोलूंगा? यू। फिर क्या जाएगा? विल बी able to do a government job. You will be able to do a government job. क्लियर हुआ डियर? ओके, वह आने वाले समय में साथ निभा पाएगा। क्लियर? तो वह को क्या बोलोगे आप? He will be able to get along. Get along मतलब होता है साथ निभाना। गेट अलोंग मतलब होता है, गेट अलोंग मतलब ओके। सो विल बी एबल टू मतलब आने वाले समय में कर पाऊंगा। विल बी एबल टू मतलब किसी लड़की का बनाएंगे, वह आने वाले समय में के लिए दूसरों की मदद कर पाएगी। तो क्या बोलोगे आप? शी। फिर उसके बाद क्या जाएगा? विल बी एबल टू हेल्प अदर्स। क्लियर हुआ डियर? सो विल बी एबल टू मतलब आने वाले समय में कर पाऊंगा। विल बी एबल टू मतलब वो काम जिस काम को आप अभी पूरा नहीं करोगे लेकिन आने वाले समय में पूरा जरूर करोगे, तो क्या कहलाएगा डियर? विल बी एबल टू। क्या कहलाएगा डियर? क्या कहलाएगा डियर? सो विल बी एबल टू मतलब आने वाले समय में कर पाऊंगा। विल बी एबल टू मतलब आने वाले समय में कर पाऊंगा, तो क्या कहलाएगा? विल बी एबल। जल्दी से सोच के रखना कौन सा काम करोगे आप आने वाले समय में। जस्ट टाइम कमिंग देयर। गुड। सो विल बी एबल टू मतलब आने वाले समय में कर पाऊंगा। विल बी एबल टू मतलब वो काम जिस काम को आप अभी पूरा नहीं करोगे लेकिन आने वाले समय में पूरा जरूर करोगे, तो क्या कहलाएगा डियर? विल बी एबल टू। क्या कहलाएगा डियर? क्या कहलाएगा डियर? अब देखिएगा, मैंने बोला था ना अंग्रेजी बहुत आसान है, बोला है, और मैं हजारों बार प्रूव करूंगा ये। इट इज वेरी मच इजी टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन डिसीजन आपको लेना है कि मुझे अंग्रेजी बोलना है। क्लियर हुआ? आपके साथ में कोई नहीं है, नो वन इज देयर। सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को दिमाग के अंदर सेट कीजिएगा। क्लियर?
और जो चीज दिख रही है उसको देखकर अंग्रेजी बोलना शुरू कीजिएगा। क्लियर? ओके, देयर इज अ फैन, इट इज वर्किंग और इट इज नॉट वर्किंग। I bought it before 2 days only. Even then it is not working properly. I think something is wrong there. Maybe I have to go back to market, to shopkeeper, and then I have to tell him about it. What problem is there? कुछ भी बोलो यार, देखकर जो चीज दिख रही है ना उसे देखते जाओ और बोलते जाओ आप। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा एबल टू। क्या पढ़ा रही है? अब हमने एबल टू में क्या यूज कर दिया? विल बी। क्या हो गया? तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया? विल बी एबल टू। क्या हो गया डियर? विल बी एबल टू, आने वाले समय में। अब देखिएगा यहां पर मैं एक चीज यूज कर रहा हूं, नॉट बीइंग। क्या यूज कर रहा हूं? नॉट बीइंग। क्या यूज कर रहा हूं? और एबल टू अपनी जगह पर है, एबल टू। तो पूरा क्या हो गया? नॉट बीइंग एबल टू। क्या हो गया डियर? नॉट बीइंग एबल टू। क्या हो गया डियर? क्लियर हुआ? ओके, अब देखिएगा नॉट बीइंग एबल टू का मतलब होता है ना कर पाना। क्या होता है डियर? ना कर पाना। नॉट बीइंग एबल टू का मतलब वो काम जिस काम को करने का आपका मन है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन, किसी कारण की वजह से आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर बोलेंगे आप नॉट बीइंग एबल टू। क्या बोलेंगे डियर? नॉट बीइंग एबल टू, ना कर पाना। मान के चलिएगा कि आपका मन है, 100% आपका मन है कि मुझे क्लास अटेंड करना है, और आप घर से निकले क्लास अटेंड करने के लिए, लेकिन रानीताल स्क्वायर पर पुलिस चेकिंग चल रही थी। अब पुलिस ने पकड़ लिया आपको। क्लियर ना? क्लास का टाइम भी हो रहा है, तो आप सोचेंगे कि मैं सर को फोन करके बता देती हूं कि सर मैं आज नहीं आ पा रही हूं, क्योंकि सर लगभग 5 मिनट सभी का वेट करते हैं और फिर क्लास शुरू करते हैं। तो आप फोन करके मुझसे यही बोलेंगे, सर मैं आज नहीं आ पा रही हूं, यही बोलेंगे ना? या फिर ये बोलेंगे, सर मैं आज नहीं आऊंगी, क्या कर लोगे? समझ गए ना डियर? तो जब इस तरह की सिचुएशन हो कि मैं मतलब करना तो है बट नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? जैसे आपको वीडियो देखना है, आपको वीडियो, लेकिन आपने पहले डाटा खत्म कर दिया। समझ गए ना? तो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो वो काम जिस काम को करने का मन है बट हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर बोलेंगे नॉट बीइंग एबल टू। क्या बोलेंगे डियर? ठीक है, ओके। मैं अंग्रेजी नहीं बोल पा रही हूं। जैसे किसी ने बोला कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल पा रही हूं, क्लियर? इस तरह का सेंटेंस नहीं बनाएंगे। ठीक है, मैं समय पर नहीं आ पा रही हूं, क्लियर? क्योंकि देखो मेरी एक आदत है, मैं नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचता हूं। मैं नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचता हूं, क्योंकि भैया नेगेटिव आपने सोचा और क्या पता उसी समय सरस्वती माँ आपकी जुबान पर बैठी हो और वो बात सत्य हो जाए, है ना? हमारे पास इंटरनेशनल प्रूफ भी है। आसाराम बापू ने एक दिन बोला था उसकी स्पीच में कि मेरा मन कर रहा है मैं जेल चला जाऊं। आपको पता है अभी भी वो जेल में है। इसलिए भैया कभी भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि 24 घंटे में एक बार सरस्वती माँ हमारी जुबान पर रहती हैं। क्या पता कब आपने कुछ बोला और उसी समय सरस्वती माँ आ जाएं और वो बात सत्य हो जाए। इसलिए 24 घंटे में कम से कम 24 बार तो आपको ये बोलना है, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। सफलता मेरे जीवन में है, सफल होना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा जन्म ही सफलता के लिए हुआ है, सफलता के पर्याप्त साधन मेरे पास हैं, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, सफलता मेरे कदम चूमेगी, मैं बस सफल होने वाला हूं, मुश्किलें मेरे सामने नहीं आती हैं, कठिनाइयां मेरे रास्ते में नहीं आती हैं। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो क्या तकलीफ का विषय है? नहीं है। और इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं, दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशन। क्या कहलाएगा? ये एक वाइब्रेशन है।
जो प्रकृति में फैलता है और फैलने के बाद में वो ऐसा टर्न करके फिर से हमारे सामने आ जाता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे तो सकारात्मक रिजल्ट आएंगे, नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव बोलेंगे तो नकारात्मक रिजल्ट आएंगे। फैसला आपके हाथ में है, पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव सोचना है। गारंटी मेरी है, अगर आपने पॉजिटिव सोचा तो सफलता की गारंटी मेरी है। क्लियर हुआ डियर? आगे बढ़ेंगे। सो नॉट बीइंग एबल टू मतलब ना कर पाना, नॉट बीइंग एबल टू मतलब, नॉट बीइंग एबल टू मतलब मैं समय पर नहीं आ पा रही हूं, तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? आई के साथ एम, आई एम नॉट बीइंग एबल टू कम ऑन टाइम। क्लियर? वह कार नहीं खरीद पा रहा है, ही इज नॉट बीइंग एबल टू बाय अ कार। ठीक है डियर? आप मेरी मदद नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट बीइंग एबल टू, यू आर नॉट बीइंग एबल टू हेल्प मी। क्लियर हुआ? पाकिस्तान का पीएम इंडिया के पीएम के सामने नहीं बोल पा रहा है। क्लियर? द पीएम ऑफ पाक इज नॉट बीइंग एबल टू स्पीक एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी, इंडिया के पीएम के सामने, इन फ्रंट ऑफ द पीएम ऑफ इंडिया, है ना? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इंडिया के प्रधानमंत्री के सामने कुछ नहीं बोल पा रहा है। क्लियर हुआ डियर? ओके, तो जो अपराधी हैं, क्लियर, वो अपराधी पुलिस के सामने नहीं निकल पा रहे हैं। क्लियर डियर? तो वो काम, जिस काम को करने का मन तो है बट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? नॉट बीइंग एबल टू। क्या कहलाएगा डियर? चल जल्दी जल्दी नोट करेंगे डियर, स्पीड में नोट करिएगा। नॉट बीइंग एबल टू कर लिया, नॉट बीइंग एबल टू कर लिया। इट इज अ मैटर ऑफ मीन्स मामला है, इट इज अ मैटर ऑफ मीन्स, 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 इट इज अ मैटर ऑफ मीन्स दोस्ती का मामला है। तो क्या कहलाएगा? इट इज अ मैटर ऑफ फ्रेंडशिप, इट इज अ मैटर ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का मामला है, बिजनेस का मामला है। इट इज अ मैटर ऑफ बिजनेस, इट इज अ मैटर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का, बिजनेस का, सो इट इज अ मैटर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का। क्लियर? कभी कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो जाती है ना, और बाजू में जो पड़ोसी रहता है वो बंदा बात कर लेता है वाइफ से, है ना, बोलते हैं हाँ भाभी जी आपकी तो गलती बिल्कुल नहीं है, अक्सर भाई साहब की गलती रहती है ना, ऐसा हो जाता है। ठीक है? अब देखो, जो हस्बैंड वाइफ का मामला होता है उसमें तीसरे बंदे को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अब भाभी जी उस समय तो सुन लेती हैं और जबरदस्त बुराई भी करती हैं, इसीलिए तो मैं सुधारना चाहती हूँ। समझ गए ना डियर? अब पता चला भाई साहब की और भाभी जी की शाम को हो जाती है दोस्ती, और दोनों डिनर पे चले जाते हैं बाहर, और फिर खुल के उस पड़ोसी की बुराई करते हैं। समझ गए ना डियर? तो कभी भी हस्बैंड वाइफ का जो मामला होता है उसमें हमें बीच में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का मामला है। क्या बोलेंगे हम? हस्बैंड वाइफ का मामला है। सेंटेंस बनाओ, इट इज अ मैटर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। क्लियर हुआ? आई वंडर मीन्स होता है पता नहीं, या फिर मैं सोचता
हूं कि। आई वंडर का मतलब क्या होता है, पता नहीं, या फिर मैं सोचता हूं कि। आई वंडर मीन्स पता नहीं या फिर मैं सोचता हूं। देखो इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे, पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा, क्लियर, या फिर मैं सोचता हूं कि वो आएगा या नहीं आएगा, क्लियर हुआ। पता नहीं वो खेलेगा या नहीं, या फिर मैं सोचता हूं कि वो खेलेगा या नहीं। अब देखिएगा डियर, यहां पर एक कंफ्यूजन दिमाग में जरूर आएगा, क्लियर, कि आई डोंट नो का मतलब होता है आई डोंट नो कहाँ यूज करेंगे और आई वंडर कहाँ यूज करेंगे। तो जो रिजल्ट प्रेजेंट में आए वहां पर बोलोगे आप आई डोंट नो, क्या बोलोगे आप। लेकिन जो रिजल्ट फ्यूचर में आए और किसी और के ऊपर निर्भर करे तो वहां पर बोलोगे आप आई वंडर, क्या बोलोगे आप। मतलब वो रिजल्ट आपको आश्चर्यचकित कर दे तो वहां पर बोलोगे आप आई वंडर, क्या बोलोगे आप। पता नहीं वह खेलेगा या नहीं तो क्या बोलोगे आप आई वंडर वह को हे विल खेलने को, प्ले और नॉट। पता नहीं वह मदद करेगा या नहीं, आई वंडर he will हेल्प और नॉट। पता नहीं भारत अगला वर्ल्ड कप जीतेगा या नहीं, आई वंडर इंडिया विल विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप और नॉट। क्लियर हुआ डियर, पता नहीं वह पास होगा या नहीं। सेंटेंस आई वंडर ही विल पास और नॉट, क्लियर। पता नहीं वह खाना खाएगा या नहीं, क्या बोलोगे आप आई वंडर ही विल ईट फूड और नॉट। क्लियर हुआ डियर। सो आई वंडर मीन्स पता नहीं, आई वंडर मीन्स या फिर मैं सोचता हूं कि। चल जल्दी से नोट करेंगे।